गुड मॉर्निंग टू ऑल चिल्ड्रंस। हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 9 था, हाउ मैनी टाइम्स, जिसमें हमने मल्टीप्लाई सीखे थे। और नेक्स्ट जो चैप्टर था वो 10 था, जो कि पैटर्न पर बेस्ड ऑन था, तो हमने उसको स्किप कर दिया है। बच्चों, हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 11 है, जग्स एंड मग्स। और इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। मेज़रमेंट से रिलेटेड बच्चों आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं मैथ्स में। लाइक मेज़रमेंट कई तरह के होते हैं, लाइक मेज़रमेंट ऑफ वेट, यानी वेट को कैसे मेज़रमेंट करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को कैसे मेज़रमेंट करते हैं। तो हमने ये दोनों टॉपिक्स क्लियर किए हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है कैपेसिटी का, यानी लिक्विड को आप कैसे मेज़रमेंट करते हैं। Liquid take the shape of container, milk in a jar, milk in the glass. लिक्विड एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो कि जिस बर्तन में जाती है वो वैसा ही शेप ले लेती है। जैसे आप जग में देखेंगे तो वो जग जैसी हो गई है, ग्लास पे देखेंगे तो ग्लास जैसी हो गई है। तो लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक मिल्क, वाटर, ऑयल, जूस, कोल्ड ड्रिंक एंड एग्जेट्रा। तो इसका मेज़रमेंट और इसकी कैपेसिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जग एंड कैन होल्ड मोर वाटर देन अ ग्लास। बच्चों, अब आप सामने देख रहे हैं एक जग है और एक ग्लास है, तो आप इतना तो समझ रहे हैं कि जग में ग्लास से ज़्यादा वाटर या लिक्विड आता है। अब आप देख पा रहे हैं कि बकेट और जग, और इन दोनों में किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बकेट की। और बकेट और टैंक में किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, टैंक की, स्टोर करने की। टैंक में ज़्यादा पानी आएगा ना। और अगर हम फिर कंपेयर करें टैंक से भी बड़ी चीज़ का, तो हम देखेंगे कि वाटर टैंक और वेल्स में, वेल यानी कुएं में बहुत ज़्यादा पानी आता है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों, अब बात आती है मेज़रमेंट की। हम सॉलिड को तो मेज़रमेंट कर लेते हैं, क्या हम लिक्विड को ऐसे मेज़रमेंट कर पाएंगे? क्या हम दूध या ऑयल को ऐसे रख कर उसको मेज़रमेंट कर पाएंगे? नहीं। तो अब हम पता करेंगे कि लिक्विड चीज़ों को मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, या कौन सी चीज़ होती है जो लिक्विड के लिए मेज़रमेंट के लिए यूज़ की जाती है। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी। बच्चों, लिक्विड या लाइक ऑयल, मिल्क, वाटर, जूस, ऐसी चीज़ों के लिए इस तरह का लीटर यूज़ किया जाता है। ये कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको लीटर बोला जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी दूध वाले अंकल दूध देने आते हैं, या हम बस मार्केट से कुछ लिक्विड फॉर्म में लेने जाते हैं, तो इस तरह का लीटर वो लोग यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए। तो लीटर क्या है? ये स्टैंडर्ड यूनिट है और इसको LT से डिनोट किया जाता है। वाटर बॉटल ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी। बच्चों, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट कैपेसिटी के लिए भी डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आप जब भी कहीं जाते होंगे तो आपने कई बार वाटर बॉटल्स खरीदा होगा। तो ये 1 लीटर की भी आती है और 2 लीटर में भी आती है, बड़ी बॉटल, छोटी बॉटल, लेकिन हमेशा उनमें लीटर्स लिखा रहता है। 500 ml मिल्क पाउच, ये 500 ml की मिल्क पाउच है। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम ml क्या होता है? तो ml बेटा लीटर से छोटा होता है। जब हमें लीटर में चीज़ नहीं लेनी है, हमें उससे भी कम मात्रा में चीज़ लेनी है, तो हम ml में लेते हैं, यानी मिलीलीटर। और मिलीलीटर को ml में डिनोट किया जाता है। ml टू 500 ml पाउचेस इक्वल टू 1 लीटर पाउच। जब आप 500 के 2 ml को प्लस करेंगे ना बच्चों, तो वो 1 लीटर बन जाता है। इट मीन्स 1 लीटर का हाफ। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। अब मैं आपको अच्छे से पूरा बताऊं कि 1 लीटर होता है, 1 लीटर से छोटा होता है ml यानी मिलीलीटर, और वन
जब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर का को हम एक साइड रखें और 1 लीटर को हम एक साइड रखें तो दोनों बच्चों इक्वल ही होगा। तो अगर हम आपने कई बार सुना होगा, जब हम कुछ लेने जाते हैं या हमारे घर दूध वाले अंकल देने आते हैं दूध, तब आपने सुना होगा कि हाफ लीटर। व्हाट इज द हाफ लीटर? व्हाट इज द हाफ लीटर? अब आप मुझसे पूछेंगे मैम हाफ लीटर क्या होता है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो अगर हमने 500 के तो पैकेट लिए हैं, तो उन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। और 1000 मिलीलीटर मीन्स 1 लीटर यानी 1 लीटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 लीटर का हाफ होता है हाफ लीटर। 1 लीटर का हाफ होता है हाफ लीटर। इसको आप 500 ml भी कह सकते हैं या हाफ लीटर भी कह सकते हैं। ये देखिए बच्चों, मेजरमेंट कप ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी। ये 2 मेजरमेंट कप हैं जिनसे कि लिक्विड चीज़ों को मेजरमेंट किया जाता है। 1 लीटर का होता है, 500 मिलीलीटर का होता है। यानी 1 लीटर से भी अगर हमें आधा, 1 लीटर का आधा अगर हमें कुछ चाहिए, हमें आधा लीटर दूध चाहिए, हमें आधा लीटर ऑयल चाहिए, तो हम 500 मिलीलीटर के कप से मेज़रमेंट करके चीज़ों को ले लेते हैं। और इससे भी 500 लीटर से भी छोटा आता है, 250 का भी आता है, 100 ml का भी आता है। तो ये डिफरेंट टाइप के मेज़रमेंट कप भी होते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है और पेट्रोल और डीजल को मेज़रमेंट करने के लिए। ये पेट्रोल और डीजल का 1 लीटर का मेज़रमेंट कप है। ये शैम्पू की बोतल तो आप सबके घर में होगी, आपने देखा ही होगा। 100 ml की भी आती है, 50 ml की भी आती है, और बहुत सारी लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें आती हैं। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक देखिए आप, ये 300 ml की है, यानी कि 300 मिलीलीटर की है। तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बॉटल्स हैं जिनमें ml में मेज़रमेंट करके चीज़ों को लिखा जाता है। अब 500 ml, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम 500 ml को प्लस कर देंगे तो वो 1 लीटर बन जाएगा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि 500 ml का मीन्स होता है हाफ लीटर। और जब हाफ लीटर को प्लस करेंगे तो 1 लीटर कंप्लीट हो जाता है। अभी आप अदर यूनिट्स भी देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है 2000 लीटर और 2 किलो लीटर्स। तो ये इतना जो वाटर है वो किस में आएगा? टैंक में। और जो 50 ml है ये किस में आएगा? 50 ml ml छोटे बर्तन में आता है। और लीटर्स और किलो लीटर्स, ये किलो लीटर्स तो बहुत ज़्यादा बड़े उसके लिए कैपेसिटी वाला बर्तन चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे लिक्विड फॉर्म की चीज़ों को मेज़रमेंट किया जाता है। उनके जो मेज़रमेंट के कप होते हैं वो कैसे होते हैं, और कैसे मार्केट से लिक्विड चीज़ों को परचेज़ किया जाता है।